मैं छोटी बात, कुछ बातें हमारे सामने रखी जाती हैं, जैसे कुछ शब्द हैं, सनातन शब्द है, सनातन संस्कृति है, लेकिन अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं कि ये सनातन है क्या चीज़। लेकिन बस इस शब्दों को लेकर के हम जगह जगह प्रचारित कर रहे हैं कि भाई हम महान इसलिए हैं क्योंकि हम सनातनी हैं, हम विशेष इसलिए हैं क्योंकि सनातन की परंपराएं हमारे भीतर हैं, हम विशेष इसलिए हैं क्योंकि सनातन जो धर्म है, जो प्रकृति का अपना धर्म है, परमात्मा ने जिस धर्म को पैदा किया था उसको मानने वाले हम हैं। लेकिन सनातन धर्म है क्या, पता नहीं। उसी सनातन संस्कृति के ऊपर मैं कभी विचार दूंगा आप लोगों को, कल या परसों। लेकिन उसी के अंतर्गत एक छोटी सी बात जो हमारे यज्ञ के रूप में चलती है, मैं उससे संबंधित थोड़ी बात कर लेता हूँ। क्योंकि हमारे आर्य समाजों में विशेष रूप से यज्ञ होते हैं जिसको हम विधि विधान से मानते हैं, लेकिन वास्तव में तो हम आर्य समाजों में भी यज्ञ को नहीं जानते। और यज्ञ को बस इतने सीमित शब्दों में हमारे विद्वान भी ये कह देते हैं कि यज्ञ क्या है, यज्ञ है एयर प्यूरिफाइड मशीन, हवा को साफ करने वाली मशीन, इतना ही मान लिया बस। लेकिन यज्ञ का विधि विधान हमारे शास्त्रों के अंदर क्या रहा है और पुरानी संस्कृति में क्या रहा है, मैं थोड़ी बातें उसके संदर्भ में रखूँगा। इस प्रकृति के अंदर जो हमारा शरीर बना है, ये हमारा शरीर क्या है, केवल भोजन है। क्या है? भोजन है। हम जो खा रहे हैं वही ये शरीर है। हम केला खा रहे हैं ये तो ये केला है, हम सेब खा रहे हैं तो ये सेब है, हम मांस खा रहे हैं तो ये केवल मांस का पिंड है। क्योंकि जिस अन्न का प्रयोग किया जा रहा है उस अन्न से ही ये 3 प्रकार का शरीर बन जाता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला तो ये अन्न खा करके जो मोटा शरीर है, जो ऊपर से आवरण आपको दिखाई दे रहा है, जो हड्डियां हैं, मांस का पिंड है, ये जो दिखाई दे रहा है, ये पिंड वैसा ही होगा जैसा आपने इसको बनाने के अंदर मैटर दिया है, रॉ मैटर दिया है, कच्ची सामग्री दी है। अगर वो कच्ची सामग्री आपने समोसों के रूप में दी है, आपने पिज़्ज़ा के रूप में दी है, आपने बर्गर खा के दी है, आपने चाउमीन के रूप में दी है, तो ये बिल्कुल चाउमीन जैसा और पिज़्ज़ा बर्गर जैसा है, बिल्कुल। और अगर आपने इसको सुस्वादु अच्छा भोजन दिया है, इसको फल दिए हैं, इसको सब्जियां दी हैं और इसको दूध जैसी चीज़ें दी हैं, तो ये बिल्कुल उस दूध जैसा है, पवित्र। एक भोजन, 2 तरह के भोजन हम करते हैं। एक भोजन वो है जो मरा हुआ है और दूसरा भोजन है जो जीवित भोजन है। मरा हुआ भोजन वो है जिसको हम तला गला करके सुखा करके पैकेटों के अंदर बंद कर देते हैं और बाज़ारों के अंदर उतार देते हैं, या हमारे घरों के अंदर कढ़ाइयों के अंदर भी जो तेल में बार बार पलटों की खोद लगा लगा करके तल दिया जाता है। जिसके भीतर का जो जीवन होता है, जिसके भीतर का जो सार होता है, वो मर जाता है। एक तो वो भोजन है जो मरा हुआ है, और एक जीवित है जो हम सीधा सीधा प्रकृति से लेते हैं, फलों को खा करके, कच्ची सब्जियों को खा करके, उसमें टमाटर भी है, खीरा भी है, जो भी है आपका खाने का, एक वो। जब ये दोनों के दोनों भोजन ठीक ठीक हम अनुपात में ले रहे हैं, कच्चे भोजन के साथ में, जीवित भोजन के साथ में मृत भोजन ले रहे हैं, तो इस जीवन के भीतर भी जीवन पनपता हुआ दिखाई देता है। और केवल मरा हुआ भोजन हमारे भीतर है तो हमारे भीतर भी मरी हुई केवल प्रकृति पैदा होती है और कुछ भी नहीं। ये जो प्रकृति दे रही है, ये सारा का सारा खेल है परमाणुओं का। जो अलग अलग पौधे हैं, अलग अलग तरह के परमाणुओं को इकट्ठा कर लेते हैं और वो परमाणु हमारे तक पहुंच जाते हैं। परमाणुओं का एक रचना है, ये केवल एक रचना। एक है मोटा भाग और दूसरा है इससे थोड़ा सा पतला भाग, जो जैसे रक्त हमारे शरीर के अंदर बह रहा है, पानी जो हमारे शरीर के अंदर बह रहा है, ये सब चीज़ें इस शरीर के अंदर दूसरा भाग है।
जो फालतू का भाग होता है वो मल मूत्र के द्वारा हम त्याग देते हैं, बाहर कर देते हैं उसको शरीर से। और शरीर के अंदर जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो 3 रूपों में काम करती है। एक तो बाहर के रूप में, एक फिर भीतर की संरचना के रूप में। वो हड्डियों के अंदर मज्जा भी है, वो वीर्य भी है, वो शुक्र भी है, वो हमारे शरीर के अंदर दौड़ता हुआ रक्त भी है, वो रस भी है। वो इन रूपों में काम करता है, दूसरी तरह का भोजन। और तीसरी वही भोजन तीसरी प्रकार बनता है तो वो बनता है भावनाओं के रूप में, विचारों के रूप में। अब जब आपने गलत भोजन किया है, आपने एक समोसा तला हुआ खाया है, आपने पिज़्ज़ा जब खाया है, तो वो पिज़्ज़ा जब पहली बार बना तो बाहर का रूप बना, और उसके बाद में उससे जो रस बना वो रस भी फिर हमारे शरीर के अंदर दौड़ता है, और उससे रक्त आदि बना, जो चीज़ें बनी हैं वो भी उस पिज़्ज़े जैसी, उस समोसे जैसी ही बनती हैं। और तीसरा फिर जो उससे विचार बनता है, उससे जो हमारी भावनाएं बनती हैं वो भी उसके जैसी ही बनती हैं, उससे बाहर नहीं बनती। ये बात समझ में आ गई? ठीक है ना? अब हमें ये देखना है कि जो व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे विचार ऊंचे हों, मेरे विचार जीवित हों, मेरे विचार यज्ञ के जैसे हों, मेरे विचार ठीक ठीक प्रकृति के साथ जुड़ने वाले हों, मेरे पिता में विचार परमात्मा तक जाने वाले हों, तो ऐसे विचारों के लिए भोजन भी हमें कैसा चाहिए? जीवित भोजन चाहिए। वो परमात्मा जैसे रस वाला भोजन चाहिए। वो ऐसा भोजन चाहिए जो मेरे जीवन को विशेष बना सके। अब दूसरी बात, आज मैं थोड़ी सी चर्चाएं इस रूप में करूंगा, कोई व्याख्यान नहीं दूंगा। अब जो यज्ञ करते हैं, इस यज्ञ के अंदर जो सामग्री आदि डालते हैं, जो घी डालते हैं, उस सामग्री के अंदर क्या चीज़ें होती हैं? एक तो होती है औषधि। क्या होती है? औषधि। दूसरे होती हैं पौष्टिक पदार्थ। दूसरे क्या होते हैं? और तीसरे होते हैं सुगंधित पदार्थ। क्या होते हैं? सुगंधित पदार्थ। और तीसरा होता है एक घी। कि तीसरा क्या होता है? घी होता है। अब इस प्रकृति की ये संरचना है, इस प्रकृति के अंदर जो ये औषधियाँ हमारे लिए जो परमात्मा ने पैदा की हैं, इन औषधियों में अलग अलग औषधियों के अंदर अलग अलग विशेषताएं होती हैं। हमारे शरीर को क्या चाहिए? हमें बलवान बनना है तो हमें ऐसी औषधियों को चुनना पड़ेगा जो बल देने वाली हैं। हमें बुद्धिमान बनना है तो हमें ऐसी औषधियों को चुनना पड़ेगा जो बुद्धिवर्धक हैं। हमें तेजस्वी बनना है तो हमें ऐसी औषधियों को चुनना पड़ेगा जो तेजस्वी बनाने वाली चीज़ें हैं। एक औषधियाँ वो हैं जो हम सीधे सीधे कूट पीट करके खा लेते हैं। एक औषधियाँ दूसरे रूप में प्रयोग की जाती हैं जो अग्नि के अंदर डाल करके उसका धुआं और उसकी जो तरंगे हैं, उसके जो परमाणु हैं, वो हम ले लेते हैं। एक आश्रम के अंदर आचार्य अपने शिष्यों को पढ़ा रहा था। पढ़ाते पढ़ाते यज्ञ की व्याख्याएं कर रहे थे। विद्यार्थियों को बातें समझ में नहीं आ रही थी। वो ये कह रहे थे कि भाई यज्ञ है ना, किसी भी पदार्थ को इतना सूक्ष्म बना देता है, इतने परमाणुओं में बांट देता है कि उसके कई हजार गुना उसके रूप हो जाते हैं। एक मोटी चीज़ जो हमें खाने में थोड़ा सा लाभ देती है, वही अगर यज्ञ के माध्यम से हम खाते हैं तो वो हमारे को 1600 गुना से लेकर के 3000 गुना तक का लाभ दे देती है। वो इतने गुणों में बढ़ जाती है, इतनी उसकी ताकत बढ़ जाती है। बच्चे कहने लगे, गुरुदेव ये तो बातें कुछ ऐसी हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं, ये कैसे हो सकता है? अग्नि तो जलाने का काम करती है। अग्नि में जल करके कोई चीज़ ताकतवर कैसे बन सकती है? तो गुरुदेव कहने लगे कि ठीक है, तुम ऐसा करो, ये लो चावल का दाना, और पास में ही आश्रम है, उस आश्रम के आचार्य से जा करके, गुरु से जा करके तुम निवेदन करना कि इस चावल के दाने को उस आश्रम में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सब को खिला दे। उस बच्चे, उस विद्यार्थी ने देखा ये तो बड़ी अद्भुत बात है। मैं गया हूँ पहले एक बार उस आश्रम के अंदर, उसमें तो कम से कम 50 लोग होंगे, और ये एक चावल का दाना दिया है, इस चावल के दाने को उन सब व्यक्तियों के अंदर बांट देना, ये कैसे संभव होगा?
उसने कहा तुम विचार मत करो, जाओ इस चावल के दाने को लेकर के और पड़ोस के अंदर, पास के अंदर आश्रम में जाओ और गुरु से निवेदन करना, ये सब आश्रम वासियों को बांट दे। वो गया विचार करता हुआ, क्या क्या सोचा होगा उस बच्चे ने, वो उसकी बुद्धि काम करती थी। जाकर के गुरु से निवेदन किया और निवेदन करके कहा कि मेरे गुरुदेव ने आपसे निवेदन किया है ये चावल का दाना इस सब आश्रम वासियों को बांट दें। गुरु ने कहा कि हाँ ठीक है, लाओ मुझे चावल का दाना और मैं तुम्हारे गुरु की आज्ञा का पालन करूँगा। चावल का दाना लिया और अपने शिष्य को बुला करके कहा कि बेटा लो ये चावल का दाना और इसको एक खरल के अंदर, एक पात्र के अंदर डाल करके अच्छे से पीस लो और इसको इतना बारीक, इतना महीन बना लो कि ये पात्र पानी से भर जाए और ये चावल का दाना पूरा पानी के अंदर ओत-प्रोत हो जाए, मिल जाए। उसने वो मिलाया और मिला करके उस पात्र को पानी से भर दिया और गुरु ने एक एक चम्मच सारे आश्रम वासियों को दे दिया और सब आश्रम वासियों ने आचमन कर लिया, उसको पी लिया। और बच्चा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, कहा कि ये भी कोई बांटने का तरीका हो सकता है, मुझे तो पता ही नहीं था। जल के अंदर ये विशेषता होती है कि वो किसी भी पदार्थ को अपने अंदर लेकर को उसको इतना फैला देता है, इतना फैला देता है जितना वो स्वयं होता है। पानी जहाँ तक जाता है वहाँ तक उसके गुणों को लेकर के, उसकी विशेषताओं को लेकर के, उसके परमाणुओं को लेकर के और उसको अपने में सम्मिलित कर लेता है, उसको उतना बड़ा बना देता है जितना बड़ा वो स्वयं है। अगर आपको एक चावल का दाना इतना बड़ा बना देना है जिसका कोई आकार प्रकार न हो, तो उसको पीस करके और समुद्र के अंदर डाल दो, समुद्र जितना बन जाएगा वो। अब उस गुरु ने एक चावल का दाना अपने यहाँ से भी लिया और ले करके उस विद्यार्थी को दिया कि भाई तुम्हारे गुरु की आज्ञा का पालन मैंने किया है, अब तुम ये दाना ले लो और तुम्हारे गुरु से निवेदन करना इस चावल के दाने को केवल आश्रम वासियों को ही नहीं, इस चावल के दाने को उस आश्रम में और आश्रम के आसपास रहने वाले सारे प्राणियों को बांट दें, सारे प्राणियों को। प्राणियों में तो चींटी भी आ गई, मक्खी भी आ गई, वहाँ उड़ने वाले पक्षी भी आ गए, वहाँ रहने वाले पशु भी आ गए, आश्रम के लोग भी हो गए, सब हो गए, वहाँ तक पेड़ पौधे भी। तो वो बच्चा सोचने लगा कि मेरे गुरुदेव की आज्ञा का पालन तो हो सका है, लेकिन ये क्या, चींटियों को भी बांट दें, पक्षियों को भी बांट दें जो इधर उधर उड़ते फिर रहे हैं, मेरे गुरु चम्मच लेकर के किस किस के पीछे दौड़ते जाएंगे। वो बच्चा वो चावल का दाना लेकर के तो निकल पड़ा, लेकिन सोचता रहा ये तो बड़ा अद्भुत परीक्षा ले ली है गुरु की, अब गुरु क्या करेगा। गुरु के पास गए और जाकर के निवेदन किया, गुरुदेव वहाँ आश्रम के आचार्य ने आपसे निवेदन किया है कि ये सब प्राणियों को बांट दिया जाए, लेकिन मेरी बुद्धि काम नहीं करती गुरुदेव। वो कहने लगे कि भाई तुम ये विचार मत करो, तुम ये विचार मत करो, बस देखो। और देखो क्या, तुम ऐसा करो यज्ञवेदी को तैयार कर लो और यज्ञवेदी के अंदर अग्नि प्रज्वलित कर लो। सब बैठ गए और सब बैठ करके उन्होंने आचमन किए और आचमन करके उस चावल के दाने को जब अग्नि प्रज्वलित हुई, जैसा आचार्य मनुदेव जी बोल रहे थे ना, अग्नि जब आँखों की सीध तक आने लगे तो समझ लो कि वो आपके कल्याण को करने वाली, सिद्ध करने वाली है, वो आपकी मनोकामनाओं को लेकर के द्यू तक जाने वाली, द्यूलोक तक। तो ऐसी स्थिति जब अग्नि की होगी तो अपने बच्चे से वो चावल का दाना लिया और चम्मच के अंदर घी के साथ डाला और अग्नि को समर्पित कर दिया और कहा स्वाहा। अब अग्नि के अंदर ये विशेषता होती है, उस चावल के दाने के परमाणुओं को इतना सूक्ष्म बना देती है और वो सूक्ष्म बना करके उस चावल के दाने को हवाओं को दे देती है। वो हवाएं उस चावल के दाने के परमाणुओं को ले लेकर के दौड़ती हैं इधर उधर, और उस परिसर के अंदर रहने वाला जो भी प्राणी है, प्राणी का मतलब है जो भी प्राण लेने वाला है, जो भी हवा को अपने भीतर लेने वाला है, जब वो सांस लेता है तो उस सांस के माध्यम से बोलो वो जाएगा कि नहीं जाएगा, जाता है। वो चाहे चिड़ियाँ बैठी हो, चाहे कौवा बैठा हो, चाहे चींटियाँ हो, जो भी प्राण के माध्यम से उस वायु को लेती हैं तो वो वायु के माध्यम से वो चावल का दाना उस तक पहुँचता है। जब ये बात गुरुदेव ने उनके सामने बच्चों को रखी कि भाई देखो अग्नि क्या करती है, इस धरती के ऊपर अग्नि के सिवाय कोई अनुसंधान नहीं हो सकता।
इस धरती के ऊपर सबसे बड़ा अनुसंधान करने वाली कोई चीज़ है तो वो अग्नि है। जो व्यक्ति अग्नि को ठीक ठीक जानता है वो अनुसंधान करने की कलाओं को भी जानता है। ये यज्ञ भी क्या है? ये यज्ञ हमारी विधा है, हमारी एक जो जिसको मैं सनातन संस्कृति बोलता हूँ, सनातन संस्कृति का एक परंपरा चली आ रही है और वो किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं, वो स्वयं परमात्मा ने ही रची है। परमात्मा ने भी जब इस सृष्टि यज्ञ को रचा ना तो यजमान यहाँ आत्मा को बनाया था, यजमान जीवात्मा को बनाया था। और यजमान किसके लिए काम करता है? ब्रह्मा किसके लिए काम करता है? यजमान के लिए काम करता है। वो स्वयं ब्रह्मा बना था और ब्रह्मा बन करके इस पूरी सृष्टि को रचा तो किसके लिए रचा? आत्मा के लिए रचा। तो आत्मा के लिए रचा तो ये सारे परमाणु इस मनुष्य के लिए। अब ये यज्ञ क्या करता है? उस अग्नि के अंदर डलने वाले जो परमाणु होते हैं, जो औषधियाँ होती हैं, उन औषधियों को तोड़ तोड़ करके और जब आदमी प्राण लेता है तो वो औषधियाँ उस प्राण के माध्यम से उस व्यक्ति के भीतर जाती हैं और जो जो रोग व्यक्ति के भीतर होते हैं रोग दूर होते हैं, जो जो शोक व्यक्ति के भीतर होते हैं वो शोक दूर हटने लगते हैं। जो व्यक्ति को दिव्यता चाहिए थी वो घृत उसके भीतर उतर करके दिव्यता पैदा करने लगता है, दिव्यता पैदा करने लगता है। आपने देखा होगा ना, हलवाइयों की दुकान के ऊपर जो हलवाई होते हैं वो बड़े मोटे होते हैं, ऐसे होते हैं। जिस स्टूल के ऊपर बैठते हैं वो स्टूल भी छोटा सा दिखाई देने लगता है, चारों तरफ फैल जाते हैं। 250 किलो के, 300 किलो के लोग हो जाते हैं वो। उनसे पूछो कि भाई तुम्हारा ये वजन है, तुम्हारे को पीड़ा दे रहा है, बेचैनी है तुम्हारे भीतर, न तुम उठ सकते ठीक से, न चल सकते, तुम न कोई काम कर सकते ठीक से, चलना भी नहीं हो पा रहा, तुम क्यों खाते हो इतना भाई? तो वो आपको देखना, उसको बड़ा विवश हो करके वो हलवाई कहता है कि नहीं, मैं नहीं खाता, मैं दिन भर में एक रोटी खाता हूँ बस, उसके सिवाय कुछ नहीं खाता। तो अगर विचार करके देखते हैं तो अगर एक रोटी खाने वाला व्यक्ति इतना मोटा तो नहीं हो सकता। तो ये मोटाई बढ़ी कैसे? ये उसके भीतर जो इतना भारीपन आ गया, ये कहाँ से आया? ये इसलिए आया क्योंकि वो हलवाई दिन भर पौष्टिक पदार्थों को ओटाता रहता है, अग्नि के ऊपर ओटाता रहता है और वो अग्नि उस दूध के, उस घी के परमाणुओं को हवा के अंदर बिखेरती रहती है और वो हवा उस प्राण के द्वारा उसके भीतर जाती रहती है और उसके भीतर स्थूलता पैदा करती रहती है। देखा होगा ना। अब मैं जो कहने जा रहा हूँ वो बात ध्यान से सुन लो। जिस व्यक्ति को किसी प्रकार का भी रोग है, जिस बच्चे को कोई खाया पिया हजम नहीं होता, जिसकी औषधियों से कोई इलाज नहीं है, उसका मात्र एक इलाज है और वो इलाज है यज्ञ। जब हम उन औषधियों को ढूंढ लेते हैं जो पागल दिमाग के बच्चों को ठीक कर सकती है, जिसके अंदर तरह तरह की जड़ी बूटियाँ होती हैं, उसके अंदर अपामार्ग भी होती है, उसके अंदर आपकी ये चांद्रायणी भी होती है, उसके अंदर बुद्धिवर्धक और जितने पदार्थ हैं उन सब को इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करके जब यज्ञ के अंदर डालते हैं तो वो यज्ञ क्या करता है, उस औषधि के अंदर से उन परमाणुओं को हवा में बिखेरने लगता है और वो वहाँ बैठा बैठा व्यक्ति जब सांस लेता है तो उसकी बुद्धि का विकास होने लगता है, बुद्धि का विकास होने लगता है। जिस बच्चे के खाया पिया कुछ भी नहीं लगता, घर के अंदर मस्ती है, वो मौज है हर चीज़ की, लेकिन लोग कहते हैं डॉक्टरों के पास बहुत घूमे लेकिन बच्चे की हड्डियां दिखाई देती है। मैं निश्चित रूप से ये कहता हूँ उस बच्चे को घर के अंदर बैठा करके और यज्ञ करो और उस यज्ञ के अंदर वो दे दो, उस यज्ञ को वो खिला दो जो बच्चे को खिलाना चाह रही हो। 3 महीने के अंदर उस बच्चे का कायाकल्प हो जाएगा। 3 महीने के अंदर उस बच्चे के भीतर वो विशेषताएं पैदा हो जाएंगी। अगर आप मिट्टी भी खिलाओगे और आप लकड़ भी खिलाओगे ना, सब हजम होता चला जाएगा, क्योंकि अग्नि के अंदर ये विशेषता है, वो अपने उसके भीतर उतर करके ऐसी दिव्यता पैदा कर देती है जो कहीं नहीं पैदा होती। ये परमाणु पैदा होते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा विज्ञान की तरफ लेकर के जा रहा हूँ। महाभारत के अंदर बड़ा युद्ध हुआ था और ऐसे युद्ध होते हैं जब युग परिवर्तन होते हैं। तो चाहे वो सतयुग से जब त्रेता युग हुआ हो तो उस समय हिरण्यकश्यप का युद्ध हुआ था, बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। और युग परिवर्तन जब होते हैं तो वो युग से लेकर के दूसरे युग के बीच में जो विज्ञान खड़ा होता है, उस विज्ञान को नष्ट करने की एक अपनी प्रकृति की परंपरा है।
तो ऐसी ही वो परंपरा द्वापर युग से जब कलयुग का परिवर्तन हो रहा था, तो उस समय उस अवस्था के अंदर कृष्ण जैसा व्यक्ति मौजूद था उस स्थिति के अंदर। और कृष्ण के बारे में ये कहते हैं कि माता रुक्मणी भी जब कृष्ण के बार बार ये कहती थी कि महाराज आप तो राजा हैं, मैं जब भी देखती हूँ आप वेद की पोथियों को उठाए रखते हैं और दिन भर स्वाहा स्वाहा इन अग्नि के अंदर समर्पित करते रहते हैं अपनी आहुतियों को, क्या तुम्हारे पास राजकार्य नहीं है कोई? क्या राज्य का संचालन नहीं करना? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि देवी, ये दुनिया, ये सृष्टि तो ऐसे ही चलती आई और ऐसे ही चलती रहेगी। तुम मुझे अपनी मस्ती में रहने दो। ये यज्ञ ऐसी विधा है, आदमी को ये क्या से क्या बना देता है। ये आदमी को क्या से क्या बना देता है। एक सामान्य व्यक्ति जो इसके जीवन में अभी कोई विशेषताएं नहीं उतरी, उस व्यक्ति को ये यज्ञ परमात्मा तक पहुंचा देता है। वो ये कहता है कि मुझे इन गोपनियों के अंदर जो मैं बोल रहा हूँ, जिसका मैं उच्चारण कर रहा हूँ, मुझे इनके अंदर खेलने दो, रमण करने दो इनके अंदर। आपने सुना ना, ये भगवान कृष्ण के संबंधित एक बात चलती है कि उसके पास में तो 16,000 गोपियाँ थी। इतनी पत्नियाँ बना दिया उनको। गोपनियाँ कौन होती हैं? जो रहस्यमयी होती हैं, गुप्त जिज्ञासायाम, जिसके अंदर जिज्ञासा और जानो ऐसी स्थिति पैदा होती है, वो कौन होती है? गोपनीय होती है। गुप्त बोलते हैं ना, गुप्त का मतलब क्या होता है? जो ढका हुआ है, अभी उगड़ा नहीं है, जिसके बारे में जाना नहीं है, जो जानने जैसा है। और ये जानने जैसा क्या था? वेद के मंत्र थे। उन वेद के मंत्रों को ही क्या कहते थे? पहले गोपनीय कहते थे। भगवान कृष्ण उन वेद के मंत्रों को लेकर के उनके अंदर रमण करते रहते थे और उनके अंदर यज्ञों के अंदर अनुष्ठान करते रहते थे। वो कहते हैं कि देवी, मुझे तो इन गोपनियों के अंदर रमण करने दो, राज कार्य तो ऐसे ही चलता रहेगा। वही भगवान कृष्ण के समय में जब युद्ध हुआ, तो ये युद्ध जो कुरुक्षेत्र के मैदान के अंदर रचा गया, तो इतिहास ये कहता है कि वो सीमा जो बांध दी गई थी युद्ध क्षेत्र की, इतने बड़े बड़े हथियार वहाँ के ऊपर मौजूद थे। आग्नेयास्त्र थे, पक्षपास्त्र थे, वरुणास्त्र थे, ब्रह्मास्त्र थे, वहाँ क्या नहीं चले, नारायणास्त्र तक चले। और ये वैसे वैसे हथियार थे जो आज की मिसाइलें कुछ भी नहीं हैं, कुछ भी नहीं, जो संकल्प से चलते थे, मन के संकल्प से चलते थे। वो ये कहते हैं कि उस युद्ध के मैदान की जो सीमा बांधी गई थी, उस सीमा के बाहर एक चींटी तक नहीं मरी, इतने बड़े बड़े हथियारों का प्रयोग किया था। एक चींटी तक न मरने का कारण क्या था? उसके अंदर ये विशेषता थी, भगवान कृष्ण जब यज्ञ करते थे, यज्ञ के अंदर जिन औषधियों का प्रयोग करते थे, जिन जिन वनस्पतियों का प्रयोग करते थे, उनके परमाणुओं को इकट्ठा करने की कला उनके पास में थी। और उन परमाणुओं से जो यज्ञ के बाद में ऊपर अग्नि उनको पैदा करती है, वो यज्ञ के परमाणु इकट्ठा करके उनके अंदर वो विशेषता थी जो एक अगर सीमा रेखा उसकी बांध दी जाए, तो इधर के परमाणु इधर काम नहीं करते और इधर के परमाणु इधर काम नहीं करते। कृष्ण ने उसकी परिधि जब बांध दी थी, तो उस परिधि के अंदर उन परमाणुओं को स्थापित कर दिया गया था जो यज्ञ के माध्यम से उन्होंने इकट्ठे किए थे। और उस यज्ञ के माध्यम से इकट्ठे किए हुए परमाणु उस क्षेत्र के अंदर जब इतने बड़े बड़े हथियार चले, तो उस विषैले परमाणुओं को, जिनका रेडिएशन फैल सकता था बहुत दूर तक, विकार जिनका बहुत दूर तक फैल सकता था, वो उस सीमा रेखा से बाहर नहीं जाने दिया। आपने एक और व्यक्ति ऐसा ही मिला होगा इतिहास के अंदर, जिनको लक्ष्मण कहा गया था। लक्ष्मण ने भी एक जो लक्ष्मण रेखा बांधी थी जिसके नाम से, वो भी यज्ञ के अंदर से इकट्ठे किए गए परमाणु ही थे। और उन परमाणुओं को लेकर के ये हमारे उस समय के जो विद्वान होते थे, महर्षि याज्ञवल्क्य जैसे व्यक्ति होते थे, महर्षि भारद्वाज जैसे व्यक्ति होते थे, वो यज्ञ के परमाणुओं को इकट्ठा करके ऐसे ऐसे यंत्रों को बनाते थे, ऐसे ऐसे यान बनाते थे जो इस लोक में ही नहीं, लोकांतरों के अंदर भ्रमण करते थे। ये यज्ञ तो इतनी बड़ी विधा है, इसके अंदर अगर आप विज्ञान खोजने लगो तो पूरी सृष्टि इस यज्ञ के अंतर्गत निहित होती दिखाई देती है, इसी के अंदर सम्मिलित होती हुई दिखाई देती है। वेद का वचन जो हमारे आदरणीय आचार्य मनुदेव जी उस दिन बोल रहे थे ना, ये यज्ञ क्या है? ब्रह्मांड की नाभि है।
नाभि, जैसे हमारी नाभि होती है ना, हमारी नाभि क्या होती है? हमारा केंद्र होती है, यहाँ से हमारा जीवन चलता है। जब हम प्राण लेते हैं तो प्राण भी यहीं से काम करता है, नाभि तक जाता है और वहाँ जा कर के पूरे शरीर को बंट जाता है अलग अलग विधाओं के अंदर। यहीं से शरीर का संतुलन होता है। नाभि जैसे केंद्र जिसको बोलते हैं, केंद्र, आप जो साइकिल चलाते हैं, साइकिल की भी एक नाभि होती है, केंद्र होता है, एक धुरी होती है। अगर वो धुरी थोड़ी सी भी आगे पीछे हो जाए, वो धुरी टल जाए तो साइकिल का बैलेंस बिगड़ जाता है। जब आदमी की नाभि टल जाती है तो आदमी का सारा जीवन चक्र बदल जाता है। उसका खाना पीना, रहना सहना, उसका पेशाब, उसकी वो सब मलमूत्र की क्रियाएं सब बाधित हो जाती हैं, आगे पीछे हो जाती हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं, जीवन ऐसे ही हो जाता है। ऐसे ही ये यज्ञ भी क्या है? इस ब्रह्मांड की नाभि है। जो व्यक्ति इस यज्ञ की कला को ठीक ठीक जानता है और ठीक ठीक बर्ताव करता है, उसके जीवन में कभी भी संतुलन बिगड़ता नहीं, कभी नहीं बिगड़ता। मुझे याद है, बड़े पुराने समय की बात है, महर्षि त्रेतकेतु हुए हैं। महर्षि भुंजु ऋषि के पिता, शायद आप लोग अश्वनी कुमारों के नाम से परिचित होंगे, दो विशेष बहुत बड़े बुद्धिमान आयुर्वेद के जानकार हुए हैं। महर्षि अश्वनी कुमार को तो पता नहीं, लेकिन सुषेण को जानते हो? सुषेण जिन्होंने लक्ष्मण को जीवित किया था युद्ध के अंदर, जो रावण के क्षेत्र के अंदर, लंका के अंदर रहते थे, उनके गुरु हुए हैं अश्वनी कुमार और उनके पिता हुए महर्षि भुंजु, और भुंजु के पिता हुए हैं त्रेतकेतु। मैं उनकी बात कर रहा हूँ अभी। त्रेतकेतु जो वैज्ञानिक थे बहुत बड़े और अनुसंधान करते थे यज्ञों के ऊपर, तो वो ये देखने लगे कि मेरी जो ये मन की भावनाएं हैं, ये मन की भावनाएं कहाँ तक जाती हैं, ये तरंगे कहाँ तक जाती हैं, मैं जो सोचता हूँ विचारता हूँ। और उसके ऊपर वेद के मंत्रों को लेकर के जो मन से संबंधित हैं उनको लेकर के यज्ञ का अनुष्ठान करने लगे और यज्ञ करने लगे। उन्होंने एक ऐसा यंत्र बना रखा था, उस यंत्र के अंदर जब वो आहुतियाँ डालते थे, उस आहुतियों की भावनाओं के चित्र उस यंत्र के अंदर दिखाई देते थे। वो कैसे दिखाई देते थे? वो उस समय की कला थी, विज्ञान था। जैसे अभी हम देखते हैं ना मोबाइलों के अंदर, ये भी एक कला है। हम बात कर रहे हैं, हमारी तरंगें यहाँ से इसके अंदर जाती हैं, इसके अंदर हमारी आवाज़ जाती है, वो आवाज़ तरंगों में कन्वर्ट होती है, वो तरंगें फिर सैटेलाइट के पास में जाती हैं, सैटेलाइट उसको आगे जा कर के साइबर को दे देता है, साइबर फिर उसको रिसीवर को दे देता है जिसके पास फ़ोन करना है, और वो रिसीवर फिर ऐसा ही इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, उस तरंग को फिर से आवाज़ में बदल देता है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, इन तरंगों का बहुत बड़ा विज्ञान है। और एक एक साथ, एक जगह नहीं, एक एक साथ 3-3 4-4 जगह कॉन्फ्रेंस कर लो आप, वो तरंगें जाती हैं सब जगह, पकड़ने वाला चाहिए बस। ऐसे ही वो भी ये देख रहे थे कि मैं जो विचार करता हूँ, मैं जो सोचता हूँ, मेरी तरंगें कहाँ तक जाती हैं। उनको ये तो निश्चित हो गया था कि जब मैं बुरा सोचता हूँ तो मेरी तरंगें इस प्रकृति के वातावरण तक ही रह जाती हैं, इससे ऊपर नहीं जाती। जब मैं प्रकृति के विषय में सोचता हूँ, भला सोचता हूँ, तो ये इसको प्रकृति के वातावरण को भेद करके, पृथ्वी के वातावरण को भेद करके अंतरिक्ष तक जागती हैं। लेकिन जब मैं परमात्मा का चिंतन करता हूँ तो मेरी जो तरंगे हैं, मन की तरंगे, ये इस प्रकृति के, पृथ्वी के वातावरण से, अंतरिक्ष के वातावरण से लेकर के द्युलोक तक मुझे लेकर के जाती हैं। और उस समय ये विज्ञान खड़ा हो गया था कि एक आवाज़ को दूर से सुन लो और सुन करके उस आवाज़ के जो परमाणु हैं, उस एक परमाणु को आप पकड़ लो और उस परमाणु को पकड़ करके अपने यंत्र में डाल दो, वो उस व्यक्ति का पूरा चेहरा, उस व्यक्ति की आयु, उस व्यक्ति का रंग और उस व्यक्ति के कुल की 400 परंपराओं तक वो बता देता था। हम जो ये बोल रहे हैं ना, हमारा ये जो बोलना है ये व्यर्थ नहीं है। जो आदमी दिन भर प्रलाप करता रहता है, जो आदमी दिन भर बकवास करता रहता है, ये इतने अपने परमाणुओं को उस रूप में छोड़ रहा है जो प्रकृति के अंदर घूम रहे हैं, जो मिटते नहीं, यूं ही नहीं मिटते। ये परमाणु फिर हवाओं में मिल करके दूसरे व्यक्ति के भीतर जाते हैं, उस व्यक्ति को भी
बेचैन करते हैं, उस व्यक्ति के भीतर भी पाप पैदा करते हैं। हमारे ऋषियों ने पता है पाप की जब परिभाषा दी है तो पाप की परिभाषा देते समय एक बात ये कही है, व्यक्ति को मन से भी पाप नहीं करना, विचार से भी पाप नहीं करना, क्योंकि उनको पता है जब आदमी भीतर से विचार करता है पाप का तो वो विचार की तरंगें इस प्रकृति के अंदर फैलती हैं और उस प्रकृति के अंदर विक्षोभ पैदा करती हैं, गलत वातावरण पैदा करती हैं। ये यज्ञ क्या करता है, यज्ञ के अंदर जब विशेष वेद मंत्रों का आह्वान करते हैं हम देवताओं के लिए, तो वो तरंगें इस प्रकृति के अंदर जा कर के हमारे लिए सौभाग्य पैदा करने लगती हैं। ये परमाणु जाकर के एक व्यवस्था पैदा करने लगते हैं जो हमारे लिए और इस प्रकृति के लिए, संपूर्ण प्रकृति के लिए ठीक ठीक उपचार का काम करती है, ठीक ठीक औषधि का काम करती है। लेकिन आज इन औषधियों को करने वाला कोई कहीं नहीं दिखता, कोई कहीं नहीं दिखता, इसलिए सारी प्रकृति बीमार दिखाई देती है। हवाएं बीमार दिखाई देती हैं, अंतरिक्ष बीमार दिखाई देता है, चारों तरफ बहता हुआ जल बीमार दिखाई देता है। ये हवाओं के अंदर दुर्गंधी पैदा हो गई है। इस पृथ्वी, ये पृथ्वी देखो अब क्या पैदा कर रही है, पॉलीथीन पैदा कर रही है, गंदगी पैदा कर रही है। जहाँ आप गड्ढा खोदो वहाँ से जो पानी निकलता है वो बीमार पानी है, क्योंकि हमने ऐसी प्रकृति बना दी है। लेकिन इस प्रकृति को ठीक परमाणु देने का काम जिस यज्ञ के माध्यम से होना चाहिए था वो यज्ञ छूट गया, वो यज्ञ नहीं रहा। इसलिए ये यज्ञ केवल प्यूरिफाइड मशीन नहीं है जो केवल हवाओं को साफ कर दे, ये तो संतुलन है प्रकृति का, पृथ्वी का। अब हैरान हैं लोग, इस प्रकृति के अंदर जो ये असंतुलन बना हुआ है, सारे ग्लेशियर टूटते जा रहे हैं, पिघलते जा रहे हैं पृथ्वी के ऊपर। इतना ऐसा भयंकर वातावरण है, एक जगह जल भरा है, एक जगह अग्नि पैदा हो गई है, जंगल जल रहे हैं, सारी धरती बेचैन है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इस धरती का उपचार जिस यज्ञ के माध्यम से और जिस ऊंची भावनाओं के माध्यम से व्यक्ति के द्वारा होना चाहिए था वो छूट गया और एक तरफा व्यक्ति हो गया और एक तरफा होने से आज सृष्टि की ये स्थिति हो गई। जो ये यज्ञ है ये कोई छोटी विधा नहीं है, इसके अंदर से व्यक्ति, जब भी रामायण का काल का युद्ध हो, महाभारत का युद्ध हो, उस समय महीनों महीनों ये चले थे राजाओं के द्वारा। उन्होंने कहा था कि भाई आकाश दूषित हो गया है, इस आकाश के अंदर परमाणु बिछा दो अग्नि के और परमाणु बिछा दो औषधियों के, परमाणु बिछा दो घृत के। जब तक ये घृत के परमाणु इस विषैले परमाणुओं को नहीं खा लेंगे वातावरण शुद्ध नहीं हो सकता। लेकिन आज इतना उपद्रव चल रहा है, हर सांस के साथ में, हर विचार के साथ में, आज हर उपद्रव चल रहा है, हर क्रिया के साथ में और सब देशों के अंदर। लेकिन कोई व्यक्ति ये नहीं सोचता कि इस धरती को, इस अंतरिक्ष को घृत के परमाणुओं की ज़रूरत है। आज कोई नहीं सोचता कि ये जो मंत्र जो हम बोल रहे हैं, जिनकी तरंगे इस धरती के ऊपर, इस अंतरिक्ष के अंदर शांति स्थापित कर सकती थी, वो तरंगे कोई नहीं बैठ करके बोल रहा, कोई नहीं सोच रहा, कोई उद्गीत नहीं गाता ईश्वर का, कोई नहीं बोल परमात्मा के बारे में जो इस सृष्टि की शुद्धि कर सकता था। लेकिन ये स्थितियां आज जाती चली गई। मैं तो इन बच्चों को केवल ये समझाना चाह रहा हूं, भाई ये जो यज्ञ है, ये यज्ञ तुम्हारे जीवन से बाहर की चीज नहीं है, तुम्हारे भीतर भी ये यज्ञ चल रहा है। तुम्हारी एक एक आहुति, तुम्हारा यज्ञ क्या है? तुम्हारी शिक्षा तुम्हारा यज्ञ है जो तुम्हें परमात्मा तक लेकर के जाए। तुम्हारी शिक्षा जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे पास में लेकर के आए। तुम्हारी शिक्षा जो तुम्हें महान बना सके। तुम्हारी शिक्षा जो तुम्हें माता पिता और अपने पूर्वजों का के योग्य बना सके, ताकि वो लोग तुम्हारे ऊपर गर्व कर सकें। अगर ऐसा तुम्हारी शिक्षा नहीं दे सकती तो तुम्हारी शिक्षा यज्ञ नहीं है। इसलिए तुम अपनी शिक्षा को यज्ञ जैसा बना लो, यज्ञ के साथ में जोड़ लो और अपने जीवन को तुम ऊंचाई तक लेकर के जाओ। तुम्हारी शिक्षा यज्ञ के साथ जुड़ेगी तो तुम द्युलोक तक पहुंचोगे, और द्युलोक तक तुम पहुंचे तो निश्चित रूप से तुम अपने जीवन को सफल बना बैठोगे। जीवन की सफलता का यही पैमाना है। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शायद 2 मिनट अधिक हो गई, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।